सौम्या की सच्चाई बेनकाब। मंगल ने कर दिया बड़ा खुलासा। जिस दिन का सबको इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया। सौम्या की हर चाल, हर धोखा और हर झूठ अब सबके सामने आ चुका है। मंगल, जिसे अब तक गलत समझा जा रहा था, उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है और यह भी दिखा दिया है कि असली गुनहगार कौन है। मंगल ने आदित्य और पूरे परिवार के सामने गुस्से में कहा, आदित्य, जिसे तुमने अपनी पत्नी माना, जिसने तुम्हारे परिवार को संभालने का नाटक किया, वही इस घर को तबाह करने की असली वजह है। सौम्या ने मां बनने का झूठा नाटक किया, अम्मा को पागल बनाने की दवा दी, बापूजी का एक्सीडेंट करवाया और इन सब के लिए इल्जाम मेरे ऊपर मढ़ दिए। आदित्य यह सुनकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सौम्या को उसने प्यार किया, उसी ने उसके परिवार को तबाह करने की साजिश रची। वह गुस्से में सौम्या की ओर देखता है और पूछता है, क्या यह सब सच है? सौम्या, जो हमेशा मासूमियत का नाटक करती थी, अब खुद को बचाने के लिए आंसू बहाने लगती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं आदित्य, ये सब झूठ है। मंगल मुझे तुमसे दूर करने के लिए साजिश कर रही है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। लेकिन इस बार कोई उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। अम्मा का गुस्सा फूट पड़ा। अम्मा, जिन्होंने अब तक सौम्या को बेटी की तरह माना था, गुस्से से कांप उठी। उन्होंने चीखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की इस घर के लिए अशुभ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी आदित्य। देखो, इसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मंगल से और सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में सौम्या को 3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पहला थप्पड़ मां बनने का झूठा नाटक कर मंगल पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए। दूसरा थप्पड़ बापूजी और अक्षत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तीसरा थप्पड़ अम्मा को मानसिक रूप से कमजोर करने की साजिश के लिए। हर थप्पड़ के साथ सौम्या का असली चेहरा उजागर होता गया, मगर वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने मंगल को गुस्से से देखा और चीखते हुए कहा, मंगल, मैं तुम्हें कभी आदित्य के साथ रहने नहीं दूंगी। आदित्य सिर्फ मेरा है। आदित्य ने सौम्या को घर से निकाला, लेकिन इस बार आदित्य की आंखों से पर्दा उठ चुका था। वह गुस्से से बोला, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की सौम्या। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये कहते ही आदित्य ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया। सौम्या के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे, पर उसके मन में एक नई साजिश पल रही थी। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं वापस आऊंगी। मंगल की जीत, लेकिन सौम्या की नई चाल क्या होगी? दूसरी ओर अम्मा अब मंगल के पास आती हैं और भावुक होकर कहती हैं, बेटा, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, तुझे गलत समझा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू ही इस घर की असली बहू है। आदित्य भी अब अपनी गलती महसूस कर चुका था। उसने शर्मिंदा होकर मंगल से कहा, मुझे माफ कर दो मंगल, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन क्या ये खुशी लंबे समय तक टिक पाएगी? सौम्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जल्द ही एक नई चाल चलेगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि मंगल और आदित्य कैसे उसका सामना करेंगे। क्या सौम्या फिर से लौटेगी? क्या मंगल अपनी खुशियां बरकरार रख पाएगी? अपनी राय कमेंट में दें।